हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं हम एनेस्थेशिया चेकमेट पैटर्न। ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पे अभी है। दोस्तों, हमें क्यों चेकमेट पैटर्न लर्न करनी चाहिए। देखिए, चेस में ऐसा होता है कि आप जितना जो भी खेलते हो वो वही खेल सकते हो जो आपने ऑलरेडी लर्न किया होता है। आप कोई नई चीज़ नहीं ला सकते हो। ठीक है ना, तो आपको नई नई, जैसे ही आप नई नई चेकमेट पैटर्न लर्न करते जाओगे, आपकी क्या होगा, आपकी अटैकिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती जाएगी। ठीक है ना। और चेस में ऐसा है कि मेनली जो है वो 38 to 39 ही चेकमेट पैटर्न है और बाकी कुछ जो है वो अटैकिंग पैटर्न है। ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है, सारी के सारी चेकमेट पैटर्न लर्न करनी है। तो मैं क्या करूँगा, दो तीन दिन में एक अलग अलग चेकमेट पैटर्न आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता जाऊँगा, ताकि आपकी वो पैटर्न अच्छी हो जाए और आपकी गेम भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अभी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पे है उसको बोलते हैं हम एनेस्थेशिया चेकमेट। नाम है एनेस्थेशिया, लेकिन मैं उसको प्यार से बोलता हूँ एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया क्यों? क्योंकि एनेस्थेशिया वो इंजेक्शन आता है ना, कि आप देते हो तो बंदा बेसुध हो जाता है, तो उसी तरह से। तो उसमें क्या होता है कि आप नाइट से यहाँ से चेक देते हो, E7 से, या अगर ब्लैक की नाइट है तो E2 से चेक देते हो। और नॉर्मली क्या होता है, किंग यहाँ पे होता है G8 पे, तो उसको जाना पड़ता है H8 पे। और बाद में आप क्या करते हो, जो H वाली फाइल है उसको ओपन करते हो इस H7 पे सेक्रीफाइस देके। जैसे ही ओपन होती है, किंग उसको मारता है, हम रुक कहीं पे भी हो उसको H फाइल में लाके उसकी चेकमेट कर देते हैं। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होते जाएगी, वीडियो प्रोग्रेस होता जाएगा, आपको ये टोटली पता चल जाएगा कि एनेस्थेशिया मेट क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको सारी की सारी पज़ल देखनी है, क्योंकि मैंने क्या किया है, पहले इजी इजी पज़ल और लास्ट में जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स पज़ल रखी है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। और ये रही पहली पोजीशन आपकी स्क्रीन पे, दिस वन। अब चलिए, वाइट की मूव है और आप देख सकते हो कि चेकमेट हो सकती है कि नहीं। रेडी? जी हाँ, बिल्कुल। वाइट खेलेगा नाइट E7 चेक, किंग को फोर्स यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप मेट करने के लिए अगर रुक H1 खेलेंगे तो H6 करके सेव कर लेगा। तो आपको क्या करना है, पहले याद रखना है कि H फाइल ओपन करनी है। जैसे ही आप H फाइल ओपन करते हो, क्वीन सेक्रीफाइस देके, जो इसमें काफ़ी कॉमन थीम है, और फिर किंग से वो क्वीन को मारेगा और रुक H1 चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर तो नाइट ने कवर कर रखे हैं। ठीक है ना। तो रेडी दूसरी पोजीशन की ओर। और इन बिटवीन में आपको बता दूँ आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने आप पोजीशन सोल्व करनी है, और उसके बाद वीडियो वापस चालू करना है और देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है ना। और अब ये रही पोजीशन आपकी स्क्रीन पे, और इसमें ब्लैक की टर्न है। चलिए पहले पोजीशन को खुद सोल्व करने की ट्राई कीजिए। रेडी? हाँ, ये उसी तरह का सिंपल है। अब ये क्वीन जो है वो इधर देख रही है, मतलब अब H फाइल तो ओपन कर सकते हो। और रुक ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही है, जो कभी भी H फाइल में स्विंग हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, बस ए नाइट E2 चेक, किंग को फोर्स करना है H1 पे। और अब टिपिकल पैटर्न, क्वीन कैप्चर H2 चेक, किंग से मारा और रुक चेक मेट। ठीक है, रेडी? समझ में आने लगा है ना। तो अब चलते हैं एक और पोजीशन पे। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि ब्लैक जो है उसका किंग बीच में है। ठीक है, और एक्सचेंज भी डाउन है। और अगर अगर वह वाइट की टर्न होती तो वाइट एक गेम को इजीली जीत सकता था। वो या तो H3 खेल देता उस पैटर्न से बचने के लिए, या फिर रुक से चेक दे देता। ठीक है, तो अब ये ब्लैक की टर्न है, तो आप सोचो आप कैसे इसकी मेट कर सकते हो। आपके पास वही सारी चीज़ें हैं, आप कभी भी H फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है, और नाइट चेक अवेलेबल है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी ये ट्राई मत करना कि पहले क्वीन का सेक्रीफाइस दूँ। ठीक है ना। अगर आप पहले क्वीन का सेक्रीफाइस देते हो तो किंग से मार देगा, फिर जैसे ही आप नाइट E2 खेलते हो वो बाहर निकल जाएगा इस तरह से। सो बी केयरफुल, कभी भी पहले क्वीन का सेक्रीफाइस नहीं देना है। अगर आप श्योर हो, पक्का है, फिर ही देना। लेकिन इसमें क्या है, पहले नाइट E2 चेक, किंग गया H1 पे, मारा, किंग से मारा और H चेक मेट। ठीक है, अब जो है ये लास्ट वन है इजी वाली, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता हार्ड पजल करते जाएंगे। ठीक है, और वो रही आपकी स्क्रीन पे ये। और यहाँ पे जो मूव थी वो ब्लैक की थी। ब्लैक ने क्या खेला, नाइट C5। वो ये सोच रहा है चलो भाई मुझे रुक और क्वीन में से दोनों में से एक तो मिल ही गया।
ठीक है ना। तो एक्सचेंज वापस मिल रहा है, लेकिन ये उसकी गलती थी, उसको तो पता ही नहीं है कि इसमें एनेस्थेसिया मेट है, लेकिन आपको तो पता है ना। चलिए सोल्व कीजिए फटाफट। जी हाँ, नाइट E7 चेक। अगर आप क्वीन से मारते हो तो ठीक है, मैं पॉन से या क्वीन से दोनों में से मार दूंगा और जीत जाऊंगा। कई बार क्या होता है, अगर बंदे को, सामने वालों को पता चल जाए तो वो क्या करता है कि सेक्रीफाइस दे के मेट सेव कर लेता है। लेकिन अगर इसमें अगर आपको क्वीन मिल जाए तो भी वो विन के ही बराबर है, ठीक है ना। तो किंग गया H8 पे, क्वीन से लाइन ओपन करो, टेक्स, और ये सीधा चेकमेट, ठीक है दोस्तों। अब जो पोजीशन आने वाली है वो पोजीशंस काफ़ी हार्ड है, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। और प्लीज़ बी विथ मी। इस पोजीशन में वाइट की टर्न थी, तो वाइट ने खेला नाइट टू B3, ठीक है ना। और ये पोजीशन जो है हमने कार्लसन की गेम से निकाली, ठीक है। तो कार्लसन ने क्या खेला यहाँ पे, उसने खेला नाइट E2 चेक, किंग H1, ठीक है। और अब ये लाइन ओपन करने के लिए देखिए, यहाँ पे क्वीन का सेक्रीफाइस देने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ये है ही नहीं दूसरा रुक इधर। तो लाइन ओपन कैसे होगी, तो आप H पॉन को यहाँ से हटाना है बस। तो कैसे हटेगा, क्योंकि H पॉन ने इस नाइट को डिफेंड कर रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस नाइट को मार देंगे, ठीक है। अगर आपको पैटर्न पता है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, H फाइल ओपन करनी है। तो बिशप से मारा, अब ये पॉन से मारा, ठीक है। तो अब H फाइल ओपन हो गई है, लेकिन अभी भी क्वीन H5 जो है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉन से मार देगा। तो अब आपको क्या करना है, आ रहा है समझ में कुछ। जी हाँ, रुक को लाना है। तो देखो, आपको रियल में अगर पैटर्न नहीं पता होगी तो आप कभी भी वो ट्राई ही नहीं करोगे कि चलो मुझे रुक यहाँ से लेके यहाँ लाना है। तो इसमें कार्लसन लाए रुक E8 पे, और फिर वाइट ने जो खेला हो बिशप E3 खेल दिया। और अब सोचो आपको कैसे जीतना है इधर, वाइट जीत ही रहा है। अब आया रुक टू E4। अब कर रहे हो सर क्या हो रहा है, अभी तो H फाइल पे वो कैसे जाएगा, अभी बीच में तो पॉन है, ठीक है ना। और ये नाइट पे तो अटैक हो सकता है अभी। ऐसा ही हुआ, उसने रुक E1 खेला। अब आप सोचो यहाँ पे कैसे जीत सकते हो, आप कैसे रुक का इस्तेमाल इधर कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, क्वीन सेक्रीफाइस अगेन, क्वीन H5। और एक काफ़ी कॉमन थीम है, याद रखना, क्वीन सेक्रीफाइस। जैसे ही मारा रुक टू H4 चेकमेट। तो है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसी कोई पैटर्न है या कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हो गई हमें पता चला कि उसी पैटर्न पे बिल्डअप करके कार्लसन ने क्या किया, पहले नाइट को मारा और H फाइल ओपन कर दी, फिर रुक ले आया ताकि आपका रुक इस्तेमाल कर सको, और फिर फाइनली क्या हुआ, क्वीन से सेक्रीफाइस दे के रुक से चेकमेट कर दी, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं उससे भी एक हार्ड पोजीशन पे, ठीक है। चलो, अब इसमें ब्लैक की टर्न है, तो अब क्या खेलोगे। और ये पोजीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जो ओपोनेंट होता है ना, उसको पता चल जाता है, तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा मटेरियल सेक्रीफाइस करके भी अपनी मैट सेव कर लेता है। लेकिन उस चीज़ में आपको क्या करना है, बस आपको मटेरियल मिल गया तो फिर आगे उससे जीत सकते हो, ठीक है। इसमें ब्लैक की मूव है, ब्लैक ने खेला नाइट E2 चेक, सेम पोजीशन, ठीक है ना। किंग गया H1 पे, फोर्स मूव है। और अब आ गया क्वीन सेक्रीफाइस, आपको पता ही है किस तरह से लाइन्स ओपन करनी है। हाँ, आपको H फाइल ओपन करनी है, तो क्वीन कैप्चर G4। अगर आप सेक्रीफाइस ले लेते हो तो मेट ही है, आपको पता ही है वो किस तरह से मेट है, बस आपको रुक इधर लाना है या ये वाला रुक इधर लाना है। तो पहले ये रुक से चेक, पॉन हट जाएगा तो सिंपली इस रुक से मेट कर पाओगे। लेकिन इस पोजीशन पे यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने क्वीन से मारा, वाइट को पता चल गया भैया ये तो मेट आ रही है, मैं अगर इसको मारूंगा तो क्या करेगा, F3 खेलेगा, आपकी रुक क्वीन दोनों पे अटैक है। तो इस चीज़ में क्या हो सकता है, आपको ये काउंट करना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप चलो इस तरह से मेट है तो कर ही दो, लेकिन ओपोनेंट के डिफेंसिव रिसोर्सेज भी फाइंड करने हैं ना। तो हम खेलेंगे नाइट G3 चेक, ठीक है। किंग जैसे ही G1 पे जाता है, हम नाइट से F1 पे मार देंगे। अगर वो हमारी क्वीन मारता है तो हम नाइट से उसकी क्वीन मारेंगे, तो हमारे पास 2 रुक बचेंगे, उसके पास एक ही बचेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रुक से ही मारना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम खेलेंगे रुक D4, एक रुक को हटा दिया, ठीक है ना। अगर वो मारता है तो हम क्वीन से मार के, और हमारे पास काफ़ी मटेरियल बच जाएगा। अगर नहीं मारता है तो बाद में हम नेक्स्ट मूव में अपनी क्वीन सेव कर लेंगे और गेम जीत जाएंगे,
ठीक है। और अब आ रही है लास्ट पोजीशन इस चेकमेट की, और सबसे डिफ़िकल्ट, और मेरी फेवरेट है मर्फी की गेम से, ठीक है। चलिए आप सोचो, यहाँ पे ब्लैक की मूव है और ब्लैक कैसे विन हो सकता है। ये इतनी ज़बरदस्त पोजीशन है कि आई जस्ट लव इट, ठीक है ना, क्योंकि वाइट के पास 2 रूक है और हमारे पास 2 नाइट। देखते हैं चलिए क्या होता है। ये वीडियो को पॉज करो और फाइंड करो कैसे पोजीशन को सोल्व करते हो, ठीक है। यहाँ पे आया नाइट G3 स्टनिंग मूव। अब देखो आप क्वीन सेक्रीफाइस दे रहे हो और ये नाइट का भी सेक्रीफाइस दे रहे हो, दोनों देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप क्वीन का सेक्रीफाइस देते हो तो नाइट E2 चेकमेट, 2 नाइट से मेट। नॉर्मली 2 नाइट से मेट नहीं होती, लेकिन आपके ही पीसेस आपको बाधा दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही नाइट G3 खेला, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वीन को मार सको, अदरवाइज तो मेट हो जाएगी। उसी तरह अगर आप इस नाइट को मारते हो तो नाइट E2 चेक, ठीक है, किंग H1, और क्या करोगे आप, इस क्वीन को मार दोगे फ्री में ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर क्वीन कैप्चर H2, किंग H2, रुक H8, और उसको फिर अब सारे के सारे पीस देने पड़ेंगे, फिर भी मैट नहीं सेव हो पाएगी, ठीक है। तो देखा ना, वो दोनों में से कोई मार सकता है और ना इस पोजीशन में कुछ कर सकता है। तो अभी जैसे ही नाइट G3 खेला, उसको क्या करना पड़ेगा, बस उसको एक नाइट मार देनी पड़ेगी, और क्या। और जैसे आप एक नाइट मारते हो, हम क्या करेंगे, उसकी क्वीन मार देंगे, ठीक है ना। और उसमें भी एक ध्यान रखना है आपको, इस पॉन से तो मारना ही नहीं है, अदरवाइज मर्फी क्या करेगा, वो ये नाइट छोड़ देगा। कैसे, ऐसे, और बाद में जैसे ही आपने क्वीन से मार दी, वो रुक चलेगा इधर, और यहाँ पे अब मैट नहीं आप रोक सकते हो, ठीक है। और या फिर क्या करेगा, इधर सिंपली आपकी, जैसे इधर आपने इस पॉन से मारा तो आपकी क्वीन मार देगा, ठीक है। तो देखा ना, ये ज़बरदस्त एग्जांपल था। तो जैसे जैसे आपकी चेकमेट की पैटर्न इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी पैटर्न बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पोजीशन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, आपका ध्यान रखना।